Hello everyone. Now we are going to discuss Fourier series of an odd function in the interval minus pi to pi. Okay. So अब हम किसी odd function के लिए Fourier series फाइंड करेंगे किस इंटरवल में माइनस पाई से पाई इंटरवल में. ठीक है. So let f(x) be an odd function in the interval minus pi to pi, then the Fourier series of f(x) is defined as ठीक है. सो फोरियर सीरीज क्या होगी f(x) की? f(x) इक्वल टू bn sin nx एंड वेयर एंड वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट. ठीक है. सो देखिए, अगर हमें पता होता है कि हमारा जो फंक्शन है वो ओड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो हम फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए उस फंक्शन की कैलकुलेशन को थोड़ा इजी कर लेते हैं. ठीक है. और अगर हमारा जो इंटरवल होता है वो किस टाइप में होता है? -a to a की फॉर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पर माइनस पाई टू पाई गिवन है. सो देखिए, अगर हम जनरल फोरियर सीरीज की बात करें किसी फंक्शन की माइनस पाई टू पाई के बीच में, तो वो होती है a0/2 प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट an cos nx प्लस समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट bn sin nx. सो अगर कोई फंक्शन हमारा ओड है, ये f(x) फंक्शन ओड है जिसकी हम फोरियर सीरीज फाइंड करना चाहते हैं, सो इसके लिए a0 और an दोनों की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है. तो इसलिए हमने इसकी फोरियर सीरीज में से यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हटा दी हैं. ठीक है. ठीक है. तो ऐसा करने से क्या हो गया, हमारे पास जो कैलकुलेशन हो गई है वो सिंपल हो गई है, बिकॉज अब हमें फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए ओड फंक्शन की माइनस पाई टू पाई लिमिट्स के बीच में ओनली bn को ही फाइंड करना होगा, क्योंकि a0 और an क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे. a0 0 हो जाएगा और an भी 0 हो जाएगा अगर फंक्शन ओड है किस इंटरवल में? माइनस पाई टू पाई में. ठीक है. सो ये 0 क्यों होते हैं ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जैसे a0 की वैल्यू आप माइनस पाई टू पाई के बीच में कैसे फाइंड करते, तो वह ऐसे फाइंड करते 1/पाई माइनस पाई टू पाई f(x) dx. और ये आपको पता होगा, अगर -a to a f(x) dx करते हैं आप, f(x) का इंटीग्रल करते हैं और ये फंक्शन कैसा है? ओड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल हमेशा कितना आता है? 0 आता है. तो इसलिए यहाँ पर a0 की वैल्यू भी 0 हो गई है और an की वैल्यू भी 0 हो गई है. ठीक है. सो इसलिए हमें ओड फंक्शन के लिए माइनस पाई टू पाई इंटरवल में जो है वो a0 और an को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है. हम डायरेक्ट bn की वैल्यू फाइंड करने के बाद फोरियर सीरीज लिख सकते हैं. और यहाँ पर bn की वैल्यू क्या होगी? वेयर bn जो होगा हमारा, bn क्या हो जाएगा? bn हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई f(x) sin nx dx. ये bn की वैल्यू होगी. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 2 क्यों आया, क्योंकि अगर जनरल बात कर लें हम, bn तो होता है माइनस पाई टू पाई के बीच में 1/पाई माइनस पाई टू पाई f(x) और ये होता है sin nx dx. अब देखिए, यहाँ पर जो ये फंक्शन गिवन है ये ओड फंक्शन गिवन है, और ये जो है sin x या sin nx कैसा होता है? ओड फंक्शन होता है. और ओड फंक्शन इंटू ओड फंक्शन कैसा फंक्शन मिल जाता है? इवन. तो ये फंक्शन कैसा हो गया? इवन फंक्शन. और जब इवन फंक्शन का आप -a to a के बीच में इंटीग्रल करते हैं तो ट्वाइस 0 to a हो जाता है. तो इसलिए यहाँ पर ट्वाइस 2/पाई 0 to पाई f(x) sin nx dx हो गया है. ठीक है. तो आपको अब ओड फंक्शन कि जब भी आप फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे माइनस पाई टू पाई लिमिट के बीच में, तो bn के लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा. ठीक है. 2/पाई 0 to पाई f(x) sin nx dx. और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप bn फाइंड करेंगे, और जब bn आप फाइंड कर लेंगे उसके बाद उस फंक्शन की आप फोरियर सीरीज लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये था कॉन्सेप्ट फोरियर सीरीज फाइंड करने का किसी और फंक्शन की. अब हम इस पर एक प्रॉब्लम लेंगे और उस पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और उसकी फोरियर सीरीज फाइंड करेंगे. ठीक है. सो अब हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं. सो देखिए, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है
find the Fourier series for fx equal to x and x lies between माइनस पाई टू पाई। ठीक है, सो आपको एक यहाँ पर फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इसकी फोरियर सीरीज फाइंड करनी है आपको किस इंटरवल में, माइनस पाई टू पाई। तो देखिए चलिए करते हैं फाइंड फोरियर सीरीज। सो फंक्शन है आपका एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड इंटरवल है माइनस पाई टू पाई। अब देखिए फंक्शन को देखने से हमें लग रहा है कि फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है। कैसे चेक करेंगे, जो फंक्शन है हमारा उसमें x की प्लेस पे हम माइनस एक्स कर देंगे। सो यहाँ पर भी माइनस एक्स हो जाएगा। ये f ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस एज इट इज रखिए, ये x क्या है एफ एक्स, तो इसकी प्लेस पे एफ एक्स कर सकते हैं। और ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है ओड फंक्शन की। अगर किसी फंक्शन एफ एक्स में आप x को माइनस एक्स से चेंज करते हैं तो आपको क्या मिलता है, माइनस एफ एक्स मिलता है। तो वो फंक्शन कैसा होता है, ओड फंक्शन होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये जो फंक्शन आपको गिवन है कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन है। तो आप लिख सकते हैं एफ एक्स इज एन ओड फंक्शन। तो जिसकी सीरीज आपको फाइंड करनी है वो ओड फंक्शन है और इंटरवल जो है आपका माइनस पाई टू पाई है। तो इस पर कंसेप्ट यूज़ कर लेंगे आप। तो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू 0 होगी, ए एन भी 0 होगा। इसे आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी एन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बी एन का क्या फॉर्मूला होता है, बी एन होगा आपका 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, सो बी एन इक्वल टू 2/पाई 0 to पाई एफ एक्स के प्लेस पे एक्स पुट कर दीजिए, एफ इसकी वैल्यू एक्स है, साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर फिर से क्या है कि ये जो x है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन, और बाई पार्ट्स यूज़ कर देते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो आप इसमें डायरेक्ट ये यूज़ कर लीजिए। सो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल होगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन, माइनस होल इंटीग्रल होगा, फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, सेकंड का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कोस एन एक्स अपॉन एन डी एक्स, ये आएगा। और इसका भी जब इंटीग्रल आप कर देंगे सो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस का फिर से इंटीग्रल साइन एन एक्स अपॉन एन आएगा, तो यहाँ एन स्क्वायर आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका जो इंटीग्रल आएगा एक्स साइन एन एक्स का, वो आएगा माइनस एक्स कोस एन एक्स अपॉन एन प्लस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, ये इंटीग्रल मिला आपको बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस पर आपको लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। लिमिट्स क्या हैं आपकी यहाँ पर लिमिट्स हैं आपकी 0 और पाई। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे। सो बी एन इक्वल टू 2/पाई। सो यहाँ पर x के प्लेस पे पाई पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई कोस एन पाई अपॉन एन। जब यहाँ पर पाई पुट करेंगे तो साइन एन पाई होता है 0, सो ये टर्म 0 होगी। जैसे ही आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आता है, और यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो x के प्लेस पे 0 करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और यहाँ पर प्लस साइन 0 0 होता है, सो ये मिलेगा आपका। अब देखिए यहाँ पर बी एन मिला आपको 2/पाई, यहाँ पर मिला माइनस पाई, ये कोस एन पाई है, कोस एन पाई की वैल्यू होती है -1/n अपॉन एन, ये बाकी सब 0, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ बी एन की वैल्यू मिलेगी -2 × -1/n अपॉन एन। तो ये आपको बी एन की वैल्यू मिल चुकी है। अब जब बी एन की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद अब आप जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, इसकी फोरियर सीरीज को आप लिखेंगे। तो ठीक है, चलिए इसकी फोरियर सीरीज लिख लेते हैं। सो नाउ द फोरियर सीरीज इज, क्या होती है फोरियर सीरीज ओड फंक्शन के लिए, एफ एक्स इक्वल टू समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन
एन एक्स, ठीक है। ए नॉट और ए एन वाली टर्म नहीं आती हैं ओड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज में, बिकॉज वो जीरो होती हैं। यही फॉर्मूला हमने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो इसमें आप बी एन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए बी एन की वैल्यू यहाँ पर आपने फाइंड की थी, तो यहाँ से ये बी एन की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड की थी, यहाँ से ये बी एन की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। और यहाँ एफ एक्स की वैल्यू आपको एक्स गिवन है, तो एफ एक्स की प्लेस पे एक्स हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, बी एन के प्लेस पे -1 टू द पावर एन अपॉन एन साइन एन एक्स। अब देखिए एन तो यहाँ पर वेरी कर रहा है, एन को छोड़कर बाकी जो टर्म्स हैं, जिन टर्म्स में एन नहीं है वो कांस्टेंट है, तो -2 को कॉमन ले सकते हैं आप, यहाँ पर समेशन से बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। -2 समेशन एन वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट -1 टू द पावर एन अपॉन एन साइन एन एक्स, ठीक है। सो ये आपकी फोरियर सीरीज आएगी और इसे आप ओपन भी कर सकते हैं इस सीरीज़ को। तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप, n की वैल्यू क्या होती है, n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, क्योंकि n जो वेरी कर रहा है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो चलिए n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देते हैं 1 से। तो -2 एज इट इज़, यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 माइनस ही मिलेगा अपॉन यहाँ पर 1 साइन एक्स। जब 2 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 कितना होगा, प्लस का मिलेगा, तो 1/2 साइन 2x, फिर माइनस का मिलेगा 1/3 साइन 3x, फिर प्लस का मिलेगा 1/4 साइन 4x एंड सो ऑन। और आप इस माइनस को चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या फिर ये जो माइनस है इसे अंदर ले जा सकते हैं, तो सारी टर्म्स जो हैं वो उनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं आप 2 × 1/1 साइन एक्स, फिर यहाँ -1/2 साइन 2x, फिर ये प्लस हो जाएगा 1/3 साइन 3x, फिर यहाँ हो जाएगा -1/4 साइन 4x एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपको एक इवन फंक्शन ओड फंक्शन गिवन था f(x) = x, और यहाँ पर जो इंटरवल था वो था -π to π। तो इस फंक्शन की फोरियर सीरीज फाइंड करने के लिए आपने जो ओड फंक्शन का हमने आपको कंसेप्ट दिया था कि उसमें a नॉट और a n की वैल्यू 0 होगी और इसकी जो फोरियर सीरीज होगी वही f(x) = n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट bn साइन nx होगा, ठीक है। सो इस रिजल्ट का यूज़ करके आपने इसकी फोरियर सीरीज फाइंड की, ठीक है। सो इस तरह से हम ओड फंक्शन की -π to π इंटरवल में फोरियर सीरीज फाइंड कर सकते हैं।